बार बार मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी कि आप एक बार ICS कोचिंग सेंटर गोरीवाला को विजिट कीजिए। उसमें जो लाइव क्लासेस चलती है उनको आप आपके चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा के माध्यम से समाज तक पहुंचाइए। आपको ये दिखाना है किस टाइप से क्लासेस चलती है। जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल एक नंबर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो क्लास बैठी है पूरी साइलेंस है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं कोचिंग सेंटर के अंदर है, प्रीमियरी क्लास चल रही है। कितने एग्ज़ाम क्लियर है आपके ICS कोचिंग सेंटर की वजह से? सर मेरे 5 एग्ज़ाम क्लियर है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, RB अटेंडेंट और HSSC क्लर्क। आज मैं आपको गोरीवाला के ICS कोचिंग सेंटर में से सीधी लाइव क्लासें दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये तो फर्स्ट क्लास चल रही है कि और इतनी संख्या में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जगह भी नहीं है, फालतू की जगह नहीं है इसमें, और भी स्टूडेंट्स की एडजस्टमेंट हो सके। बबीता मैम की क्लास चल रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट बैठे हैं। अब पता ये करना था मुझे कि जब लाइव क्लासेस चलती है तो किस प्रकार की तरह सामने आती है। आप देख रहे हैं लाइव क्लास चल रही है, बबीता मैडम पढ़ा रही है और साइलेंस क्लास खचाखच भरी हुई क्लास है। अब देखिए आप, एक स्टूडेंट है जो कुछ राइट भी कर रहा है, कुछ अंडरलाइन कर रहा है, और सामने बबीता मैम की क्लास चल रही है। एक बच्चा ही नहीं है, देखो और भी बच्चे, और भी स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के सारे साथ में बबीता मैम की क्लास ले रही है और साथ साथ में उन्हीं का जो टॉपिक करवाया जा रहा है उसमें कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं। शायद तक यही कारण है कि ICS कोचिंग सेंटर से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फाइट होता है। आज मेरी पड़ताल कामयाब सिद्ध हो सकती है। ये बाहर का दृश्य है ICS कोचिंग सेंटर का, ICS कोचिंग सेंटर गोरीवाला का बाहर का दृश्य है ये। और ये जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनकी पिक्स लगी हुई है। ये गोरीवाला शहर की तरफ जाती है और ये इधर गांव की तरफ जाती है। और ये दूसरा कमरा है, दूसरी क्लास लगी हुई है। अब वहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। वही सिस्टम यहाँ पर है, लाइव क्लास चल रही है, साथ साथ में जो टॉपिक टीचर करवा रहा है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं स्टूडेंट। ये इस ICS कोचिंग सेंटर का सेकेंड पार्ट है, मतलब कि सेकेंड क्लास चल रही है ये। वो उधर बबीता मैम क्लास थी, इधर किसी अदर टीचर की क्लास चल रही है। अब चलते हैं तीसरे रूम के अंदर। थर्ड क्लास किसकी लग रही है? ये थर्ड क्लास है। ये शायद रीजनिंग क्लास है और ये भी क्लास जो है खचाखच भरी हुई है। बेटियां किसी से कम नहीं है, किसी भी फील्ड में देख लो बेटियों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन शेरों की भी कमी नहीं है और कितने आदर भाव से बैठे हुए हैं। और ये ICS कोचिंग सेंटर में शुरुआत जो हो चुकी है लाइब्रेरी की वो भी चल रही है। ये लाइब्रेरी अभी बनी है, थोड़ा टाइम हुआ है इस लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी का डिसिप्लिन भी बढ़िया है, पूर्ण रूप से फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर।
नमस्कार, शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। मैं सतपाल वर्मा, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा के अंदर। आज मैं आया हूँ एक ऐसे कोचिंग सेंटर के अंदर जिसका नाम आजकल सुर्खियों में है। कहते हैं ना कि एक सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेंटर ICS कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूँ मैं आज इस वक्त, वो भी गोरीवाला के अंदर। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ में बातचीत के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है ICS की बदौलत के कारण। करते हैं इनके साथ में किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, आपका कौन सा एग्ज़ाम फाइट है? मेरा हरियाणा पुलिस C-TET, S-TET और रेट वाला। वेरी गुड। सारे एग्ज़ाम बस ये गुड़िया ICS कोचिंग सेंटर की गोरीवाड़ा की गुड़िया लेके बैठी है, सारे एग्ज़ाम इसकी क्लियर है। आपके लगभग में अब आगे CET के बारे में क्या ख्याल है? सर अभी बस तैयारी चल रही है CET की। मतलब हरियाणा पुलिस का सबसे पहले हुआ था, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं थे ग्रेजुएशन वगैरह, तो उसमें तो मेरा फाइनल नहीं हुआ। अभी CET की तो अच्छी चल रही है, दोबारा एडमिशन लिया है अभी काफ़ी ICS एग्ज़ाम भी क्लियर उनमें भी हो सकता है आपका हाँ जी selection हो सर। जाए। मतलब एग्ज़ाम सारे पास हैं आपके। हाँ जी सर। और क्या कहना ICS कोचिंग सेंटर गोरीवाला के बारे में आपका क्या? सर वो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ICS बहुत अच्छा सेंटर है। आपका क्या नाम है? सर मंजू। मंजू, कितने एग्ज़ाम अभी फाइट है? सर मेरा C-TET पास है। CET पास है। और कौन सी एग्ज़ाम CET की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? CET की बहुत अच्छी चल रही है सर। अच्छा, क्या सोच कर आए थे आप ICS कोचिंग सेंटर के अंदर? सर मैं जब पहली बार आई तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा कभी मतलब कोई एम लेके आई थी मैं यहाँ पे। वो काफ़ी हद तक मेरा अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और मैंने अभी आते ही मतलब एक C-TET पास हो गया और अभी CET की तैयारी चल रही है। आपने पहला कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है ये? हाँ जी सर, बिल्कुल पहला कोचिंग सेंटर है। पहले क्या सोच थी आपकी कि सेंटर में किस तरह से पढ़ाई होती होगी, किस तरह से माहौल होता होगा? हाँ जी सर, मुझे पता नहीं था भी यहाँ पे इतना अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने का। बहुत अच्छा है जी, हमें हर चीज़ की मतलब सुविधा है यहाँ पे, कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी है यहाँ पे। कौन सा गांव आपका? सर मेरा गांव रामपुरा विष्णुइया। आप ग्रामीण इलाके से आते हैं और गोरीवाला के अंदर आप आते हो, समस्या नहीं होती किसी प्रकार की कोई? नो सर, यहाँ पे नज़दीक में खुलने के बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती आने पहले जाने कहाँ जाना पड़ता था आपको? में। सर पहले बहुत दूर दूर तक, कभी सोचते थे सिरसा, कभी एलनाबाद, यहाँ तक था। अब यहाँ पे नियर बाय में और भी कोचिंग सेंटर थे। नो सर, हमने कभी किसी का पता नहीं किया, इसी कोचिंग सेंटर के बारे में पहले सुना और यहीं पे पहला सिलेक्शन यहीं पे ही। इसी में क्यों आए, क्या सुना था इसके बारे में? सर यहाँ पे सिलेक्शन इतने ज़्यादा है और सर जो सबसे पहले जो सर हम पढ़ते होते थे तभी सर के बारे में सुना होता, तो वो यही था कि जब स्टडी कंप्लीट होगी हम इसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे। अच्छा, मतलब पहले से नोटिस में था आपके। ओके ओके। आपका क्या नाम है? नेहा। नया, किस तरह का माहौल है आपके ICS कोचिंग सेंटर गोरीवाला के अंदर? इसमें माहौल बहुत बढ़िया है, जितने भी स्टाफ वगैरह हैं, जो हमारे टीचर हैं, जो हमें लाइव पढ़ाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, पूरा मोटिवेट करते हैं पढ़ने के परिमल लिए। सर और बबीता मैडम के बारे में क्या कहना आपका? वो बहुत अच्छे बेस्ट टीचर हैं, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे जैसे जो भी एग्ज़ाम आते हैं तब हम मोटिवेट करते रहते हैं ताकि हम आगे पढ़ सकें, अच्छे से बढ़िया तैयारी कर सकें। आपके 4-5 एग्ज़ाम क्लियर हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम के 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब पर चले जाओगे। मतलब आपको अब लास्ट में आपका परिमल सर और बबीता मैडम के बारे में और ICS के बारे में क्या कहना है? सर मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं ICS में आई और मेरी इतने सारे एग्ज़ाम फाइट हुए। परिमल सर के बारे में कोई विशेष कोई बात? सर प्रिमल सर मतलब टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है। आप क्लास में पढ़ते हो तो ऐसी गुड़िया भी होगी, बहुत सी लड़कियां होगी आपकी फ्रेंड्स में कि जो बिल्कुल गरीब घरों से उठकर आते हैं यहाँ पर, उनके एग्ज़ाम क्लियर हैं? हाँ जी सर, 1-2 लड़कियां हैं वैसे, रामपुरा से आती है। उनके एग्ज़ाम फाइट हैं? हाँ जी सर। और मतलब वो क्या किसको श्रेय देते हैं इसका? प्रिमल सर और बाकी यहाँ की गोरीवाला का जो स्टाफ है उन सभी को देते हैं, ICS को स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अमरप्रीत कौर। आपके कितने एग्ज़ाम क्लियर हैं? एक एग्ज़ाम क्लियर है। कौन सा? दुर्गा शक्ति का। दुर्गा शक्ति का, वेरी गुड। फिर आपका हो जाएगा लगभग सिलेक्शन अब तो? नहीं सर, उसमें फाइनल नहीं हुआ। फाइनल नहीं हुआ अभी तक आपका? अब आगे CET के बारे में और भी जो जॉब आएगी उनके बारे में क्या कहना आपका? सर तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम देंगे उसके बाद। अच्छा, ICS के बारे में क्या कहना आपका? ICS में सर शुरू से सिलेक्शन देता रहा है, आगे भी देता जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वैसे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, एग्ज़ाम फाइट है जिनके, और कितने सिलेक्शन हो चुके हैं उसके डाटा तो हम बाद में लेंगे, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा स्टूडेंट को बुलाया है यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई। अभी और भी मेरे साथ में बातचीत के लिए स्टूडेंट्स हैं, करते हैं इनके साथ में बातचीत। राम राम भाई,
आप नाम क्या नाम है आपका? दिनेश बेनीवाल। दिनेश, आपके कौन कौन से एग्जाम क्लियर है? मेरे 5 एग्ज़ाम क्लियर है। 5 एग्जाम क्लियर है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरबी अटेंडेंट, आरआरबी एनटीपीसी और एचएसएससी क्लर्क का है। वेरी गुड, 5 एग्जाम क्लियर आपके, कितनी बड़ी बात है। 5 एग्जाम क्लियर है, क्लियर कर कर बैठे हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर। अब छठा एग्जाम होने वाला है और उम्मीद लगाते हैं कि ये गोरीवाला का एक बड़ा चेहरा है जो हो सकता है कि सीईटी हरियाणा को भी टॉप करे ये। और आपका क्या कहना दिनेश आईसीएस के बारे में? आईसीएस बहुत अच्छा सेंटर है और यहाँ पे आके मैंने अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। इससे पहले मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं था, मैंने पहले भी दिए थे एग्ज़ाम पर वो नहीं हुआ था। पर यहाँ पर आके मेरे को अच्छा मार्गदर्शन मिला और बबीता मैम, परिमल सर के मार्गदर्शन में मैंने अच्छी पढ़ाई की, तो इससे दिनेश आपके 5 एग्जाम क्लियर हैं और अब आपको लग रहा है सीईटी आने वाला है हरियाणा का, आपको लग रहा है कि आप कुछ नया करेंगे, कुछ ज़बरदस्त करेंगे इसमें? सर उम्मीद तो है। अब तो तैयारी कर सकते हैं, तैयारी हमने ज़ोर से की है और आगे तो हो सकता है कि सीईटी के अंदर आपको कोई बड़ा नाम चमका हो आपके आईसीएस कोचिंग सेंटर गोरीवाला का। हो सकता है सर, वो तो आगे। क्योंकि आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस है, 5 एग्जाम क्लियर हैं आपके, तो हो सकता है कुछ बड़ा। हाँ, हो सकता है सर। आपका क्या नाम है सर? हरिकिशन सर। सर आपके कितने एग्जाम क्लियर हैं? मैंने सर राजस्थान रीट का एग्ज़ाम क्लियर किया अभी। हाँ। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार है सर। आपके कितने एग्जाम क्लियर है सरवन? 1 एग्ज़ाम क्लियर है सर, उसी में फाइनल सिलेक्शन है एलएम के अंदर। अच्छा, कौन सा एग्जाम क्लियर है आपका? एलएम का है सर, लाइनमैन का। अच्छा वेरी गुड। कहाँ से आते हो आप? बिजवाड़ी से आता हूँ सर। अच्छा, आपको जब आपका सिलेक्शन उसमें एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जब आपको कैसा लगा और आपके गांव को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, पढ़ने में बहुत बढ़िया यहाँ का माहौल है। और पढ़ते तो वैसे सभी हैं पर लेकिन मोटिवेट करने का एक अलग ही तरीका होता है, वो यहाँ मिलता है सर। बहुत मोटिवेट कौन करता है आपको? यहाँ के स्टाफ करते हैं, अटेंडेंट भी बहुत बहुत स्टाफ का। सुमित सर हो गए, मदन सर हो गए, बहुत मोटिवेट करते हैं सर। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, आप बिज्जू वाले गाँव में क्या कुछ चर्चाएँ चल रही थी? बहुत चर्चा तो चलती है सर, कुछ लोग भी कहते हैं बढ़िया है, कुछ कहते हैं चलो अभी हो गया तो ठीक है। कुछ ये भी कहते होंगे सेंटर खुलने की वजह से कुछ ऐसा हाँ कुछ? जी, यहाँ का सर आस पास जैसे गांव है ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल देख के बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे स्कूलों में लोगों को पता चल जाता है भी आईसीएस गोरीवाड़ा में एक सेंटर है, गोरीवाड़ा के अंदर एक आईसीएस सेंटर है, उसके अंदर बहुत बढ़िया माहौल है सर पढ़ाई का। तो आजकल तो बच्चे +2 करते ही सीधे यहाँ पे आने लग गए हैं, तो बीए वगैरह वो तो ओपन से ही चल रही है सभी की लगभग। ग्रामीण इलाके वालों बच्चों को पता चल रहा है कि कोचिंग होती क्या है, रियल में हमारे जो ठंडे पड़े चूल्हे हैं उनको जलाएगा कौन। बच्चों +1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों को ही पता है, 16-17 साल की उम्र वाले। पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं होता सर, पहले तो लोगों को पता ही मतलब नहीं एक होता। बड़ी अलग जलाई है इस गोरीवाला में आईसीएस कोचिंग सेंटर खुलने की वजह से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लोगों को बहुत मोटिवेट किया है। जैसे जाकर भी बताते हैं कि कुछ समझने वाले आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, लेकिन बाद में जिनको पता चलता है भी हाँ यहाँ पे कुछ है तो वो अपने आप चले जाते हैं फिर। रिजल्ट देखते हैं तब। हाँ जी सर। दूसरों घरों में लड्डू बंटते देखते हैं तब आ जाते हैं। हाँ जी सर। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार सर। सुनील, कितने एग्जाम क्लियर हैं आपके? मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर है सर, अभी तक दिया एक ही है सर, हरियाणा पुलिस का सर। अभी तक एक ही दिया आपने, और आफ्टर +2 के बाद में आए थे यहाँ पे? नहीं सर, +2 के बाद में नहीं, वैसे तो थोड़ा गैप था बीच में। मैं यहाँ पे आया था 2019 के अंदर आया था, फिर 2019 लास्ट के अंदर आया था, फिर 2 साल का गैप आ गया कोरोना की वजह से। और कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? मेरा सर अभी वैसे कोरोना को निकाल दें तो 1-1.5 साल की तैयारी है सर। 1-1.5 साल की मेहनत आपकी है। जी सर। और 1-1.5 साल की मेहनत, आप 1 साल के अंदर ही आपने एग्ज़ाम फाइट कर दिया। हाँ जी सर, एग्ज़ाम फाइट कर दिया आपके सर। गांव को कैसा लगा जब आपने एग्ज़ाम फाइट किया था? गांव में सर ऐसा है, जैसे एक मेरे साथ एक मेरा भाई और आता था मोनू टाडा, जिसका लाइनमैन के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो एक साथ यहीं से 2 का मतलब हुआ था एग्ज़ाम के लिए। हाँ, बड़ी बात हो जाती है। कौन सा गाँव आपका? रत्ताखेड़ा गाँव है जी मेरा। अच्छा, रत्ताखेड़ा में क्या कोई चर्चाएं थी आईसीएस कोचिंग सेंटर की? रत्ताखेड़ा में पहले यही था सर कि पहले लगभग लोग सिरसा जाते थे, फिर मदन सर और सुमित सर ने सोचा कि अपने इस एरिया को ग्रो करते हैं, यहाँ पर ये सेंटर लेकर आए सर। तो पहले क्या होता था, जैसे सिरसा जाते थे तो सिरसा जाने में और आने में 3.5 घंटे बस में लग जाते हैं सर। मतलब अगर सुबह घंटा करें और पैसा भी खर्च होता है, बस स्टैंड पे वेट करो फलाना दिखड़ी, मतलब 3.5 घंटे जाते हैं, यहाँ पर पूरा आधा घंटा आने जाने में लगता है सर। तो उस चीज़ को लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया कि यहाँ से भी सिलेक्शन हो रहे। पहले ये सोचते थे कि सिर्फ सिरसा से होंगे,
वहाँ से अच्छी पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पे होंगी नहीं। फिर यहाँ से जब हुआ तो लोगों ने सोचा कि हाँ यहाँ से हो सकता है, यहाँ से मतलब अच्छा कर रहे हैं बच्चा। तो वहाँ से जो सरसा लगे हुए थे सारे स्टूडेंट, वो हट कर यहाँ पर लगे, मतलब वहाँ से एडमिशन जो भी था उनका वहाँ से निकल करके यहाँ पर आकर लगे हैं। और दोनों गाँव से अब अच्छा रुझान आ रहा है, हमारे गाँव से भी आ रहे हैं, राजपुरा साथ में गाँव है, वहाँ से भी अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं। और मेरे ग्रुप मैं आपको एक बात और बताता हूँ सर, जैसे मेरा ग्रुप था, हम 5 दोस्त थे, एक श्रवण है, एक मैं हूँ, एक भीमसेन था जिसका कि हरियाणा पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उसके भी 5-6 एग्जाम क्लियर थे सर। और एक मोनू जो मैं बता रहा हूँ लाइनमैन के अंदर जिसका हो चुका है। एक किशोर है भाई यहीं पर बैठा है, उसने अभी पहले कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था, अभी इसने दिया है, रेलवे का दिया है, तो उसमें उसका काफ़ी अच्छा स्कोर है सर। मतलब 5 में से आपकी जो मंडली थी उसमें सिलेक्शन हुई सबके? हाँ सर, 5 में से 4 के तो हो ही चुके हैं सर। ठीक है, अभी किशोर है वो भी फाइट कर रहा है, तो अच्छा है सर, अभी सिटी में अच्छा देंगे। और इसका श्रेय जो है मैं गोरीवाड़ा स्टाफ का पूरे को देना चाहूँगा, और जो सोनीपत स्टाफ है, बबीता में परिमल सर है, सुनील सर है, सभी को श्रेय देना चाहूँगा सर। चलो आप बोलते बहुत अच्छा होता है। एक बात बता दीजिए मुझे कि कुछ मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं ICS कोचिंग सेंटर के, बहुत बच्चे गरीब घरों के, बिल्कुल जिनके घरों में ना पता नहीं शाम का खाना बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है ICS कोचिंग सेंटर की वजह से। आपका क्या कहना है, मतलब इतने सारे बच्चों के टच में रहते हो आप? सर टच में तो ऐसा है, जैसे मैं आर्मी वाले बच्चों को भी तैयारी कराता हूँ सर, जैसे मैं मैथ करवाता हूँ आर्मी वाले बच्चों को, तो काफ़ी सिलेक्शन मेरे भी हुए हैं सर। तो मैंने ये देखा है सर कि जिनके घर में एक टाइम की रोटी नहीं बनती है ना, उनके घर में यहाँ से मतलब चूल्हे जले हैं सर, और इस तरह जले हैं कि आगे पुश्तें सुधर गई सर। वो कहते हैं ना, एक नौकरी जो होती है ना, वो एक नौकरी नहीं होती, वो पूरे परिवार, आपकी जो पीढ़ियाँ आती है, सबका सुधार कर देती है सर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ से देखी है सर। इतनी बढ़िया बात कही है। आज आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, किस में सिलेक्शन हो चुका आपका और कितने एग्जाम में आप फाइट हैं? मेरा हरियाणा पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका और मेरे 2 एग्ज़ाम क्लियर हैं, एक हरियाणा पुलिस का और एक SSC GD का क्लियर हुआ था। वेरी गुड, कितनी बढ़िया बात है। एक ग्रामीण इलाके से 2 सिलेक्शन कर चुका है और अभी एग्ज़ाम और भी देगा, पता नहीं कितने सिलेक्शन इसके और होंगे। क्या कहना आपका ICS कोचिंग सेंटर के बारे में? ICS कोचिंग सेंटर बेस्ट कोचिंग सेंटर है, जिसमें एक नौकरी के साथ साथ लाइफ जीने का भी हमें गाइड किया जाता है, किस तरह लाइफ को जीना है। ICS कोचिंग सेंटर में इतने सिलेक्शन क्यों होते हैं? ICS में लगभग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं, मेहनती स्टूडेंट होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से ही मोस्टली जुड़े हुए हैं, और उनमें जुनून होता है और हमें सरकारी नौकरी लगना है, तो वो उस जुनून के साथ पढ़ते हैं। कहने के कुछ बच्चों का कहना है कि परिमल सर मोटिवेट ऐसे करते हैं हमें। हाँ, इसमें बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा रोल है वो परिमल सर और बबीता मैम की गाइडेंस के अनुसार है, जिसके रास्ते पे चल के हम सरकारी नौकरी तक पहुंच जाते हैं। वेरी गुड। प्रेम कुमार, आप कौन से गांव से हो? मेरा गांव गिद्दड़खेड़ा है सर। अच्छा, गिद्दड़खेड़ा में, ठीक है, ओके। अभी तो ये तो मेरे साथ में कुछ सिलेक्टेड बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, किसी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम इसी सेंटर के जो प्रबंधक है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है, मैं रिसालिया का रहने वाला हूँ। सर आप ICS कोचिंग सेंटर को इसको बने हो कितने साल हो चुके हैं? हमने ये जुलाई 2019 में शुरू किया था। इसके बाद हमारे सेंटर में अभी करंट में लगभग 350 बच्चे हैं। जिन 2019 में शुरू किया था। 2019 से ले अब तक लगभग में 3 साल हो चुके हैं इस सेंटर को तैयार हुए को। 3 साल में सर रिजल्ट बताइए। रिजल्ट हमारे पास 150 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 1-2 टेस्ट क्लियर है। अच्छा, किसी के 5 भी क्लियर है? हाँ, किसी के 5 भी क्लियर है, और कम से कम 40 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनके फाइनल सिलेक्शन है। हरियाणा पुलिस में 15 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन है, लाइनमैन में 12-13 फाइनल सिलेक्शन है, 3 सिलेक्शन पंजाब पुलिस में है, 2 सिलेक्शन पंजाब ETT में है, और रीट का भी रिजल्ट आया है। रीट में हमारे 25 से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है। सर ये हम राजस्थान की तैयारी नहीं करवाते यहाँ पे, फिर भी हमारे पास इतने बच्चे हैं जिनके टेस्ट क्लियर है राजस्थान के। सर 3 साल में इतने सारे बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर है, आप इस सेंटर के अंदर इतने सारे सिलेक्शन दिलवा दिए सर, क्या रीज़न रहा होगा सर? कितनी मेहनत रही होगी सर? किसको श्रेय जाता है सर? इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, इसमें जो मेहनत है ना वो परिमल सर और बबीता मैडम की है। जो हमारे पास एक बार बच्चा आ गया पढ़ने के लिए, परिमल सर और बबीता मैडम इतना मोटिवेट करते हैं कि बच्चा हमारे पास जब तक नहीं जाता जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ से कोई बच्चा जाता है तो सिलेक्शन लेके ही जाता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा ICS कोचिंग सेंटर का जा रहा है। जी सर।
पहले हमारे पास पन्नीवाड़ा से बच्चे नहीं आते थे, उनका क्रेज़ था सरसा की तरफ जाने का, फिर सरसा जाएंगे वहाँ से पढ़ाई अच्छी होती है। अब हमारे पास इधर पन्नीवाड़ा से, इधर बाइया से, इधर आसा खेड़ा से और इधर मौजगढ़ तक बच्चे आते हैं हमारे पास। मतलब एक लगभग मान के चलो 25 से 30 गांव हैं। अच्छा, मतलब ये एक बढ़िया सोच थी कि गोरीवाला में सेंटर लाया जाए। हाँ जी, बाकी माहौल हम नहीं बताते, क्या होता है स्टाफ तो अपना माहौल अच्छा ही बताता है। आप आए हो, क्लासें देखी है, बच्चों से मिले हो, तो सारा आपको पता है भी कैसा माहौल है। बाकी बात सर बताएंगे आपको। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? मदन लाल है सर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ICS गोरीवाड़ा में आने पर। सर एक ग्रामीण इलाके के अंदर गोरीवाला में ICS कोचिंग सेंटर की नींव रखी गई है सर, 2-3 साल ही हुए हैं सर। इतनी सारी सिलेक्शन, इतनी सारी क्लासेज में क्लास खचाखच भरी हुई है सर। मुझे नहीं लगता कि 10 बच्चे और आ जाए तो उनके लिए कोई सीट अवेलेबल करवानी बहुत मुश्किल काम है सर। आपका आगे जो बच्चों के लिए सीट भी नहीं है बैठने के लिए सर, आपका क्या कहना है? देखिए सर, जो यहाँ का माहौल है वो बच्चों को खींच के लेके आता है। सबसे पहले तो ICS का नाम कहीं पूरी भारतवर्ष में कहीं भी लो, ICS का नाम सबसे पहले आता है। बबीता मैडम, परिमल सर, ये जो पढ़ाते हैं, इनकी पढ़ाने का तरीका ही अलग है। और उसके बाद पहला काम उनका होता है पढ़ाने का, उसके बाद होता है ब्रांच का माहौल। हम बच्चों को ब्रांच का यहाँ माहौल देते हैं कि आप पढ़ो, और बच्चे भी इतने सिंसियर है, इतने कोऑपरेट करते हैं बच्चे हमारे कि वो पढ़ने के लिए आते हैं। और हम जो ना पढ़ने वाला था उसको एडमिशन ही नहीं देते। हम सबसे पहले ये कहते हैं, डेमो क्लास के अंदर ये कहते हैं कि जिसको नौकरी लगना है, पढ़ना है, वो बच्चे हमारे पास आएँ। वो बच्चे पैसे सिर्फ परिमल सर कहते हैं, यही बात परिमल सर कहते हैं। वही बच्चे हमें पैसे दें, बाकी बच्चे हमें पैसे ना दें, क्योंकि उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई होती है जिसको वो बर्बाद करते हैं। और हम नहीं चाहते कि हम अपनी आँखों के सामने उन पैसों को बर्बाद होते हुए देखें। अगर किसी एक बच्चे का जीवन खराब होता है तो हमें उसका बहुत दुख होता है। जो सर पता नहीं एक बच्चे के पीछे कितनी बड़ी पीढ़ी का, कितने लोगों का जुड़ाव है, पूरे समाज का जुड़ाव होता है। अगर एक बच्चा खराब होता है ना, एक बच्चा, जैसे कोई बच्चा है, मैं सपोज करके चलो कोई बच्चा नशे के अंदर जाता है तो उसका पूरे समाज पे प्रभाव पड़ता है, उसके परिवार पर तो पड़ता ही पड़ता है, पूरे समाज पे प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा उसको देखता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, वो पूरे समाज की ज़िंदगी है, वो समाज पे प्रभाव डालता है। तो हम बच्चे को यही देते हैं भी तू सही राह पे चल, पढ़ लिख के नौकरी लग। वही कारण है कि 150 से प्लस बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर रखे हैं, 40 से ज़्यादा बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन ले रखे हैं, और उम्मीद है कि CAT के अंदर 100 प्लस बच्चे हमें क्लियर करे हुए मिलेंगे। सर एक लोगों का, कुछ बच्चों का कहना है कि सर कि एक क्रैश कोर्स शुरू किया है अभी इसने ICS कोचिंग सेंटर ने, वो CET को क्वालिफाई करने के लिए, और HTET वाला मैटर भी कुछ है। क्या कहना है सर, उसमें कितनी फीस है और क्या कुछ अब इन 15 दिन में कुछ हो सकता है? देखो, जो बच्चे से सोचते हैं 15 दिन में नौकरी लग जाती है, 1 महीने में नौकरी लग जाती है, तो ये झूठ बातें हैं। जिसने पहले कभी तैयारी नहीं कर रखी उसको 1 महीने में सिलेक्शन नहीं मिलता। क्रैश कोर्स उसके लिए होता है जो लंबे टाइम से पढ़ रहा है, घर बैठा है, लाइब्रेरी में बैठा है, रिवीजन के लिए शुरू होता है क्रैश कोर्स। ICS में कुछ ऐसा है 15 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? देखो, जो पुराने स्टूडेंट है ना हमारे, वो अगर 1 महीने अच्छी तरह से क्लास लगाते हैं क्रैश कोर्स में, 100% गारंटी लेते हैं भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब सर आगे HTET और CET के लिए कुछ है? हम CET का स्पेशल बैच इस बार ही चलाया है, बाकी स्पेशल बैच नहीं चलाते हम। क्या होता है, बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं जो पटवारी का अलग बैच चलाते हैं, पुलिस का अलग चलाते हैं, SI का अलग चलाते हैं, फीस लेते हैं हर बैच के नाम से, भी ये बैच चल गया इसकी फ़ीस दो। क्या होता है, कोई भी तैयारी करो उसमें मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश सभी में आता है, तो एक बार पढ़ ली तो टेस्ट चाहे कोई हो। अब राजस्थान में रीट में क्या अलग थोड़ी है, वहाँ से बच्चे क्लियर हुए हैं। पंजाब में अलग थोड़ी पढ़ाया है, पंजाब के भी टेस्ट क्लियर हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ेगा ना, वो चाहे हरियाणा के पेपर हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के हो, या किसी भी स्टेट के हो, दिल्ली पुलिस के भी पेपर क्लियर होते हैं हमारे पास। थैंक यू सर, बहुत बड़ी बात बताई आपने सर। तो ICS कोचिंग सेंटर गोरीवाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और जो इनकी जो टीम है ICS कोचिंग सेंटर की, जो प्रबंधक है यहाँ पर, बड़े शानदार जवाब दिए इन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई। और आपका क्या कहना है इस बिल्कुल ही ग्रामीण इलाके के अंदर जो एक बसा हुआ कोचिंग सेंटर है और इतना बड़ा डिसिप्लिन है, और आपको मैंने लाइव क्लासेस भी दिखाई थी किस तरह से चलती है, किस प्रकार का डिसिप्लिन है, किस प्रकार से बच्चे यहाँ की स्टडी करते हैं।
आपका क्या कहना है? यदि आपको आईसीएस में आना है तो मैं नहीं कहता, इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आपको लगता है तो प्लीज़ आईसीएस कोचिंग सेंटर को जहाँ पर भी आप ब्रांच है आईसीएस की ज्वाइन कीजिएगा। यदि आप सर आपको कुछ लास्ट में कुछ सुझाव है? अभी जी सभी को दिवाली की आईसीएस कोचिंग तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये आशा करते हैं जो इस बार दिवाली आई है, चाहे आपकी नौकरी लगी है चाहे नहीं लगी है, तो अगली जो दिवाली आएगी ना उस टाइम सभी के पास सरकारी नौकरी वाली दिवाली होनी चाहिए। सर अभी फिर ये दीपावली आई है, इस पर कोई गिफ्ट है? मतलब सीईटी के लिए कुछ है? कितने बच्चे आपके सेंटर से क्लियर करने वाले एग्जाम को? अभी सीईटी के हम नहीं कहते, इसका जवाब आपको खुद मिलेगा। सीईटी का रिजल्ट जब आएगा ना तब एक बार दोबारा आना हमारे सेंटर में, तो उसके सामने सब रिजल्ट आपके सामने होगा सब कुछ। जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा उस दिन मैं दोबारा से आईसीएस कोचिंग सेंटर गोरीवाला में और आईसीएस कोचिंग सेंटर संगरिया में ज़रूर पहुंचूंगा।